श्राद्ध कर्म में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अंदर तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण को भोज कराना। 365 दिन जो साल के होते हैं उसमें से 96 ऐसे अवसर बताए गए हैं जिसमें आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोज कराना है, दान देना है, वो अर्ली मॉर्निंग कर देंगे। या कई लोग होते हैं कि भाई इसको घर पे कर ही नहीं होते हैं, एक डब्बा बंद टिफिन सिस्टम लाएंगे, उसको पंडित जी को दे आएंगे, यानी जस्ट एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। श्राद्ध कर्म उस पर्सन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, इसीलिए करना चाहिए। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर हिंदू परिवार की आस्था, परंपरा और संस्कारों से जुड़ा हुआ है, श्राद्ध। श्राद्ध केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का मीडियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध का सही समय, विधि और इसके पीछे का ज्योतिष महत्व क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रजत सिंघल जी, जो धर्म, ज्योतिष और वेदों की इन डेप्थ स्टडी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जानते हैं हम रजत जी से कि श्राद्ध से जुड़ी कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जरूर जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार निकिता, एंड आपकी सब खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि श्राद्ध क्या है और इसे सिर्फ पितृपक्ष में ही क्यों करते हैं और इसे पितृपक्ष क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले जो श्राद्ध शब्द है वो श्रद्धा शब्द से उत्पन्न हुआ है, और श्रद्धा का मतलब होता है जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं और जो भी पूर्वज हमारे हैं, हम उनके लिए जो भी कर्म श्रद्धा भाव से करते हैं ताकि उनके एक तरह से उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वो जिस भी लोक में वास कर रहे हैं वो वहाँ पर ठीक से अपना निर्वाह कर सके। तो इसीलिए ये श्राद्ध कर्म करा जाता है। श्राद्ध कर्म में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अंदर तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण को भोज कराना, यानी किसी भी पंडित को खाना खिलाना, भोजन कराना, ये सबसे मेन इसके 3 पार्ट होते हैं। अब जो आपने बात करी कि श्राद्ध कर्म सिर्फ पितृ पक्ष में ही, ये जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक आता है, ये 15 दिन का समय, क्या इसी में श्राद्ध करे जाते हैं? ऐसा नहीं है। अगर मैं पुराणों की लिटरेचर की बात करूं तो उसमें 365 दिन जो साल के होते हैं उसमें से 96 ऐसे अवसर बताए गए हैं जिसमें आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। करना अनिवार्य नहीं है, कर सकते हैं। अब करना अनिवार्य जो होता है वो 2 ही बार होता है। एक तो जब किसी भी पूर्वज की जिस तिथि पर उनकी डेथ हुई है उस दिन उनका श्राद्ध करना होता है, और दूसरा ये जो 15 दिन आते हैं, इन 15 दिन के दौरान उन पूर्वजों का श्राद्ध करना होता है। ये 2 दिन, साल में 2 बार श्राद्ध को शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। और क्योंकि हम इस दौरान देवताओं की जगह पितरों की पूजा करते हैं इन 15 दिनों में, इसीलिए इसे पितृपक्ष कहा जाता है, ताकि आप एक समय के लिए देवताओं का आवाहन थोड़ा-सा कम कर दें और अपने पितरों पे ही ध्यान दें। क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम सिर्फ देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो इसीलिए इस पितृ पक्ष को स्पेशली पितरों के लिए डेडिकेट किया गया है, इसीलिए इसे पितृ पक्ष कहा जाता है। अच्छा, तो श्राद्ध जैसे कि सर जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका संस्कार होता है, तो कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करके उत्सव के साथ क्यों मनाते हैं इसको? हिंदू शास्त्र के अंदर, सनातन धर्म के अंदर हर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है, तर्क है। अब वो लॉजिक कई बार साइंटिफिक भी होता है, कई बार वो आस्था का विषय भी होता है। जब हम डेथ की बात करते हैं, चाहे आप डेथ, अंतिम जो हमारा संस्कार है, 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार है, उस दिन की बात कर लीजिए। कहने को तो मृत्यु होती है, पर यह बिलीव किया जाता है कि मृत्यु के बाद उस मानव को, उस व्यक्ति को इस मृत्यु लोक से यानी पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल गई है, और ये एक अच्छी धारणा रखी जाती है कि अब उसे मुक्ति मिल गई है और वो बैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक, जो भी आप नाम लेते हैं अपने रिलीजियस के हिसाब से, वहां पर वो चला गया है, विच इज कंपैरेटिवली मच बेटर देन दिस अर्थ, दिस पृथ्वी लोक। तो ऐसा बिलीव किया जाता है, एक तरीके से उसको अच्छा ही हुआ कि उसे इस जो एक बर्थ साइकिल है उससे छुटकारा मिल गया। तो इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कह लीजिए या फिर डेथ के बाद कह लीजिए, जो डेथ के बाद भी 13 दिन के बाद जब 13वीं हो जाती है, तो उसको भी छोटे या बड़े लेवल पे अकॉर्डिंग टू द एज जो पर्सन गया है उसके हिसाब से, अलग अलग रिचुअल के हिसाब से उसको सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इसीलिए बोला जाता है, आपने विजिटिंग का अपने जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स पर भी देखा होगा डेथ सेरेमनी लिखा जाता है। जी। ठीक है? तो इसीलिए हम सेरेमनी इसीलिए बोलते हैं इसे, ताकि वो पर्सन जो है अब एक अच्छी जगह पर चला गया है और उसको जो है वहाँ पर जाके शांति मिले। इसीलिए श्राद्ध कर्म और अंतिम संस्कार को काइंड ऑफ कह देते हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा। तो श्राद्ध सिर्फ जो जो मृतक होते हैं उनके लिए ही बेनिफिशियल होता है या फिर जो उनको करता है उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं? निकिता, सिंपल सी चीज़ है, जिसको जाना था वो तो चला गया। अब जी। अगर आप श्राद्ध करें या ना करें, उस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब वो इस लोक से डिस्कनेक्ट हो चुका है। श्राद्ध कर्म उस पर्सन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, इसीलिए करना चाहिए। श्राद्ध कर्म इसलिए करना चाहिए ताकि आप अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड रहें, आप अपनी रूट से कनेक्टेड रहें, आप अपने पूर्वजों को भूलें ना। और अगर एक टाइम को किसी भी तरीके से कोई देवता आपसे नाराज़ हैं, किसी भी तरीके से आपको उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फ़ील नहीं करेंगे। बट अगर आपके एंसेस्टर्स आपसे नाराज़ हैं, पूर्वज आपसे नाराज़ हैं, जिसको सम टाइम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में पितृ दोष भी कह देते हैं। अगर ऐसा कुछ आप करते हैं अपने जीवन काल में, तो उसका रेमेडीज़, उसका उपाय बहुत डिफ़िकल्ट होता है और फिर उसका इफ़ेक्ट, इविल इफ़ेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि किसी घर में एक लंबी बीमारी का हो जाना, घर के अंदर कॉन्टिन्यूअस पैसे की समस्या रहना, घर के अंदर अनवांटेड कलेश रहना, चाहे वो कलेश पिता और पुत्र के बीच में है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, किसी भी तरीके से शांति का भंग हो जाना, ये सारे एक पितृदोष, श्राद्ध कर्म ना करने के सिम्पटम्स हैं। तो इसीलिए श्राद्ध कर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, श्राद्ध का सही समय और तिथि कैसे पहचानी जाती है? श्राद्ध पक्ष जो है, जैसे कि हम हमारे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर होता है, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। इसी तरह जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये सारी इवेंट्स डिसाइड होती है, इनका टाइम डिसाइड होता है, तिथि डिसाइड होती है, उसे हम पंचांग कहते हैं। पंचांग में 5 अंक होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। इनके ही कॉम्बिनेशन से किसी भी फेस्टिवल, किसी भी व्रत या किसी भी एक्टिविटी, किसी भी 16 संस्कार का समय निर्धारित होता है। अब जब बात श्राद्ध की आती है, तो भाद्रपद महीना होता है, ये हिंदू पंचांग का जो अश्विन मास होता है उससे पहले आता है, यानी भाद्रपद छठा महीना होता है। तो भाद्रपद महीना, कोई भी मंथ जो होता है वो पूर्णिमा पे खत्म होता है और पूर्णिमा के बाद से अगले दिन से हिंदी का नया मास शुरू हो जाता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास का हाफ, यानी अश्विन मास की अमावस्या तक, ये जो 16 दिन का समय होता है, ये श्राद्ध कर्म के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। और ये हर साल सितंबर और अक्टूबर के बीच में ही कभी आता है। तो इस बार ये 7 सितंबर से शुरू है, 7 सितंबर से श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो है इस दौरान श्राद्ध का कर्म कर सकते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि जब श्राद्ध करते हैं तो लोगों को टाइम को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है कि चलिए तिथि तो हमें पता लग गई कि हमें 8 तारीख को, 9 तारीख को अपनी जो भी पूर्वज हैं उनकी डेथ के हिसाब से वो तिथि तो पूछ लेते हैं, बट समय मैंने बहुत बार देखा है अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को जॉब पे जाना है, तो अर्ली मॉर्निंग वो श्राद्ध को, जो भी उसका क्रिया है, ब्राह्मण को भोज कराना है, दान देना है, वो अर्ली मॉर्निंग कर देंगे। या कई लोग होते हैं कि भाई इसको घर पे कर ही नहीं होते हैं, एक डब्बा बंद टिफिन सिस्टम लाएंगे, उसको पंडित जी को दे आएंगे, यानी जस्ट एक फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। श्राद्ध को करने के 2 मुहूर्त होते हैं, जिसे शास्त्रों में बताया गया है। एक होता है कुतुब मुहूर्त और एक होता है रोहिणी मुहूर्त। और ये आफ्टरनून यानी दोपहर का समय होता है, समवेयर 11:30 बजे से लेके 1 से सवा 1 बजे तक का ये समय होता है। इसके दौरान ही श्राद्ध करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट समय होता है। सर, श्राद्ध करने के समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि श्राद्ध आप जैसे भी कीजिए, बट आप अपने मन से कीजिए। मैंने बहुत बार देखा है कि पर्सन ये वर्ड्स का चुनाव करते हैं कि हमने आज श्राद्ध करना था, उसे निपटा दिया, कर दिया। जी। तो उसे निपटाइए मत, उसे श्रद्धा भाव से कीजिए। अब जो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, श्राद्ध में बताया गया है कि घर के अंदर कई बार लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में भोजन को पकाते हैं। तो श्राद्ध के लिए जो भी आप भोजन पका रहे हैं, उसमें लोहे के बर्तन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। और इसके अलावा जैसे कि बहुत बार मैंने देखा है कि जो श्राद्ध कर्म करते हैं, वो घर का कोई भी मेंबर कर देता है।
तो श्राद्ध का कार्य करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र यानी जो घर का बड़ा बेटा है उसी को रेस्पॉन्सिबल समझा गया है। बड़े बेटे को ही पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। बड़ा बेटा किसी भी तरीके से अनुपस्थित है, कहीं बाहर गया हुआ है, बीमार है या फिर वो किसी भी तरीके से ये नहीं कर सकता तो उससे छोटा बेटा कर सकता है। बेटा मान लीजिए, अब कहते हैं कई पर्सन की हमारे तो बेटा है ही नहीं, संतान ही नहीं है। तो ऐसे में पुत्र ही नहीं है, तो ऐसे में क्या है, जो भी पूर्वज है उनका बड़ा या फिर छोटा भाई वो श्राद्ध कर्म कर सकता है। और अगर भाई भी अनुपस्थित है तो उनकी फिर पत्नी श्राद्ध कर्म कर सकती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से चुनाव करना है कि श्राद्ध का कार्य क्या पूर्वज के साथ में उसका रिलेशन है और वो उस श्राद्ध को कौन कर रहा है। मान लीजिए अगर वो उनका पिता है तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को करना है। तो इस तरीके से आपको श्राद्ध कर्म करने से पहले किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूरी सलाह ले लेनी चाहिए कि आपको श्राद्ध किस पर्सन को किस समय पर किस विधि के द्वारा करना है। श्राद्ध करने के कोई प्रमुख अंग होते हैं और उनका शास्त्रीय महत्व क्या होता है? श्राद्ध करने के 3 अंग बताए गए हैं शास्त्रों में, एक तो तर्पण और पिंडदान और ब्राह्मण भोज। तर्पण हम जो और पिंडदान जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्थान पर जाके किया जाता है। जैसे आप गया जी चले गए, उज्जैन चले गए, हरिद्वार चले गए, तो यानी कि जो गंगा नदी होती है उसके तट पर पिंडदान किया जाता है। और कई पर्सन अगर ये पिंडदान ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता कि हर श्राद्ध पे उन्हें पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद तर्पण की विधि आती है। जब भी ब्राह्मण को आप श्राद्ध के लिए घर पे आमंत्रित करते हैं, उसके अंदर ब्राह्मण पहले आपसे आपका गोत्र पूछता है, आपका पूर्वज जो जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनके साथ में रिलेशन पूछता है, फिर उसके बाद वो आपसे जो है आवाहन करा के आपसे तर्पण कराता है। उस विधि को तर्पण विधि कहा जाता है जिसमें आप एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनके लिए एक पूजा विधि अनुसार उनके लिए पूजा करते हैं। इसके बाद जो तीसरा अंग है, फाइनल चीज है, वो फिर ब्राह्मण को भोजन कराना। तो हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, उनके नाना एक्सपायर हो गए हैं, तो अगर उनका वो श्राद्ध करें तो फिर घर के अंदर जो मेल पंडित आएंगे, और अगर दादी एक्सपायर हो गई हैं तो घर के अंदर फीमेल पंडित आएंगे और उनको एक पक्का भोजन यानी कि पूरी सब्जी जो भी आपकी श्रद्धा भाव है आप उनको एक पूरा भोजन आप उनको कराते हैं। इसके बाद में फिर आप उन्हें जो भी दान दक्षिणा है, वस्त्र हो गए, कोई कई लोग उसपे चारपाई देते हैं, कई लोग उन्हें ब्लैंकेट्स देते हैं, जो भी आपका जैसा भी रिचुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, उसके साथ में कुछ भी धनराशि दीजिए, फिर उसके बाद आप उन्हें विदा कर देते हैं। तो ये 3 अंग होते हैं जो श्राद्ध के दिन आपको करने होते हैं। सर, अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति श्राद्ध ना कर पाए तो उसका कोई ऑप्शन है या करना जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर डेट पे श्राद्ध नहीं कर पाता है तो अश्विन मास की अमावस्या एक ऐसी तिथि है जिस पर आप किसी भी तरह से इन 15 दिन के दौरान श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, पूर्णिमा से लेके 14 तक, तो आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। या कई बार होता है कि हमें पूर्वजों की एक्सपायर जो हुए हैं उनकी डेथ डेट ही नहीं पता होती कि वो किस दिन एक्सपायर हुए हैं। उसके प्रावधान में भी ये कहा गया है कि अगर आपको तिथि का अनुमान नहीं है तो आप अमावस्या को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पूर्वज तो नेवर एंडिंग है, दादा है, दादा के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी। तो जब एक ये पूरी चेन का श्राद्ध एक ही बार में करना होता है, उसके लिए भी हम अमावस्या को श्राद्ध करते हैं कि भाई हमारे जितने भी पूर्वज हैं, एन नंबर ऑफ पूर्वज हैं, हम उनकी शांति के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए अमावस्या को एक ही बार में उनके लिए भोजन निकाल देते हैं और फिर वो मंदिर में या किसी पंडित जी को हम दे देते हैं। तो ये श्राद्ध का ऑप्शन है। अब आप कहते हैं कि अगर हम अमावस्या को भी स्किप कर गए हैं, किसी रीजन से हम उस दिन भी नहीं कर पाए हैं, पूरे ये जो 16 दिन है श्राद्ध पक्ष को स्किप कर दिया है, तो फिर आपको श्राद्ध अमावस्या के बाद आने वाली किसी भी अमावस्या को, नेक्स्ट अमावस्या को आपको मंदिर में कुछ सामान दे देना चाहिए श्राद्ध के लिए। और फिर आपको जो मैंने आपको बताया कि 96 अवसर मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो शास्त्रों में तिथि बताई गई हैं, आप उसके दौरान फिर उस जो भी आपसे स्किप हो गया है, जो भी आपसे भूल हो गई है, उसे रेक्टिफाई करके आप उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा। और सर, जो लोग फॉरेन में रहते हैं तो वो कैसे श्राद्ध कर सकते हैं? फॉरेन में बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि तर्पण करना है तो वहाँ पे रिवर्स नदी पे आप किसी भी तरह का कोई भी सामान प्रवाह नहीं कर सकते, बाहर कोई पूजा नहीं कर सकते। तो कई बार गल्फ कंट्रीज में होते हैं, वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनको बहुत समस्या आती है कि भाई वो वहाँ के जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वहाँ पर बैन होती हैं इस तरीके से।
तो वहाँ पर चैलेंजेस आते हैं कि आप उतने विधि-विधान से श्राद्ध नहीं कर सकते। तो जो पितृ हैं हमारे सिर्फ़ आपके श्रद्धा भाव देखते हैं, तो आप जितने भी चीज़ों को इकट्ठा करके इस श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं, वो कर दीजिए। तो उस केस में आप मान लीजिए किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को घर पे आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो आप एक टिफ़िन सिस्टम काइंड ऑफ या फिर किसी भी तरीके से भोजन बना के आप मंदिर के अंदर जाके पंडित जी को दे सकते हैं। वहाँ पर जो भी हिंदू टेम्पल है, आप उसमें जाकर उस श्राद्ध कर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको भोजन कराने से मतलब है, आप किसी भी ब्राह्मण को मंदिर के अंदर जाके दान भी दे सकते हैं, तो उससे भी वो श्राद्ध कर्म कंप्लीट हो जाता है। और सर ये पितृ दोष जिनको होता है उनके बनने के ज्योतिष कारण क्या होते हैं? ज्योतिष कारण पितृदोष बनने के बहुत से होते हैं। अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो उनका पितृदोष के सिम्पटम्स अलग बताए गए हैं। लाल किताब के अंदर पितृदोष के सिम्पटम अलग बताए गए हैं। लाल किताब में पितृदोष जो है गुरु की राहु के साथ किसी भी तरीके से कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो उसके कारण पितृदोष बनता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी की कुंडली के पहले भाव में गुरु है, तो उसको भी एक लाल किताब के अनुसार पितृदोष बताया गया है। सूर्य अगर राहु के साथ है, तो ऐसे में भी बताया गया है कि पितृदोष का कारण जो है उस जातक को जिसकी भी कुंडली है उसको भोगना पड़ता है। तो पितृदोष बहुत तरीके से बनता है और इसके अलावा मान लीजिए किसी की जन्म तिथि से यानी कि जन्म कुंडली में कोई पितृदोष नहीं है, तो उसके कर्मों से भी पितृदोष बनता है। जैसे कि मान लीजिए उसने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी, मान लीजिए किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार नहीं किया, किसी का श्राद्ध नहीं किया, कॉन्टिन्यूअसली अपने पूर्वजों का सम्मान जो है कि उनको किसी भी तरीके से ठेस पहुँचाई, तो भी उसकी कुंडली में पितृदोष एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसको कोई भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसका सॉल्यूशन पैसे से नहीं होता। वो बहुत बार कहते हैं ना कि पैसे से तो सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, पैसे से हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। आपको सही दुकान पता होनी चाहिए। तो जब आप पैसे से भी हार जाते हैं कि भई जेब में तो बहुत पैसा है, बट फिर भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, वहाँ पर जाकर आपको पितृदोष की अनुभूति होती है, वहाँ जाकर वो पितृदोष होता है जो आपको अफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जो कुंडली के अंदर जब पितृदोष होता है, तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में देरी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आईवीएफ भी ट्राई कर लिया, सरोगेसी भी ट्राई कर ली, बहुत तरीके से जो है ट्राई कर लेते हैं, बट फिर भी संतान का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में पितृदोष देखा है मैंने, उनका बहुत ज़्यादा प्रबल होता है और कई बार बिज़नेस बहुत अच्छा है, बट किसी भी तरीके से रातों-रात जो कहते हैं कि बिज़नेस में नुकसान हो गया, इतना बड़ा एम्पायर था रातों-रात ढह गया। तो वो भी जो है पितृदोष के कारण उसका भी एक रीज़न होता है कि इसमें जो है आपको वो ब्लेसिंग्स है, वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ा विषय है, जिसमें मैं यही मानता हूँ कि या तो आपको एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज़ आप किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ये पितृदोष को आइडेंटिफ़ाई करके इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। सर ऐसी कोई इजी ज्योतिष उपाय हैं जिससे पितृदोष को दूर करा जा सकता है? आपकी कुंडली में पितृदोष हो या नहीं हो, जो मैं आपको जी। रेमेडीज़ बता रहा हूँ, ये आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी अपने घर की चौखट को गंदा मत कीजिए। अपने घर की जो मेन एंट्रेंस होती है, उसको किसी भी तरीके से गंदा मत कीजिए, खासकर ये पितृ पक्ष के दौरान और नवरात्रि के दौरान। मैंने देखा है कि नवरात्रि के दौरान घर का मंदिर तो बहुत सुंदर होगा, बहुत साफ होगा, बहुत सजा होगा, बाकी घर भी एकदम डिक्लटर होता है। बाकी घर एकदम डिक्लटर करते नहीं, उसमें एकदम गंदगी होती है। घर के मेन एंट्रेंस पे गंदगी होती है। ऐसे पितृ पक्ष के दौरान भी मैंने देखा है कि जो पितरों की तस्वीर है, उसको बहुत अच्छे से साफ करेंगे, उसको बहुत अच्छे से अगरबत्ती, पूजा-पाठ, इन 15 दिन तो उनको ऐसा पितृ भाव आता है मन के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और साल के 350 दिन, बाकी के 350 दिन वो फ़ोटो जो है मिट्टी खा रही होती है। उस फ़ोटो का पता ही नहीं होता। तो उस फ़ोटो को साउथ वेस्ट दिशा में उसको प्रॉपर स्थान दीजिए। जहाँ पर भी आपने पितरों की फ़ोटो लगा रखी है, वहाँ पे किसी भी तरीके का जूता, चप्पल, डस्टबिन, गंदगी, व्हिस्की, वाइन की बोतल, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली वास्तु में जो व्हिस्की की बोतल है, उसे भी साउथ वेस्ट में रख दिया जाता है, पितरों का भी वही स्थान होता है। तो कई बार मैंने देखा है कि ऊपर तो फ़ोटो टंगी होती है, नीचे बार सजा रखा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको इसको एलिमिनेट करना है, अदरवाइज़ कितनी ही पितृ पूजा कर लीजिए, वो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है, सिर्फ़ एक पूजा है, आपकी कनेक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आपके घर में कोई भी पर्सन हो, ख़ास करके जो घर का ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा बच्चा जो होता है, बड़ा बेटा जो होता है, उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 40 साल का है। बड़ा बेटा ही है।
तो घर के अंदर पोता बड़ा बेटा जो भी है वो अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे जल दे, तो इससे भी पितरों को बहुत शांति मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको जब पितृपक्ष आता है तो भोजन के दौरान जो 5 तरह से भोजन को निकाला जाता है। तो आप डेली रूटीन में भी 3 खाना खाने से पहले भोजन के 3 अंग निकाल सकते हैं। एक चींटी के लिए, गाय के लिए, डॉग्स कुत्तों के लिए। तो ये अगर आप इनका अपने जो थाली में से कुछ भी भोजन का एक टुकड़ा, एक ग्रास निकाल कर इन तीनों के लिए आप देते हैं, तो भी आपका जो पितृदोष है वो बहुत रिड्यूस होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पुराने लोग डेली रूटीन जी। में करते ही आते थे। आप देखिए पुरानी मूवीज में दहलीज पे जब सफाई होती थी तो प्रॉपर दहलीज पे साफ किया जाता था उसे। खाना निकालने से पहले गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को, इनको खाना डाला जाता था। पीपल के पेड़ को रेगुलर पानी दिया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको पितरों की ब्लेसिंग्स देती हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। तो ये कुछ चीजें आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। सर बहुत लोग जैसे कहते हैं कि हम गया करके आए हैं तो हमें श्राद्ध नहीं करना है, तो गया करने का भी कोई महत्व होता है? गया जाने का सबसे बड़ा महत्व होता है कि आप वहां पर अगर चले गए हैं तो आप फिर वो श्राद्ध कर्म, आप जो तर्पण पिंडदान वहां पर कराए हैं, तो आपका श्राद्ध कर्म कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे में हाँ, कई रिचुअल्स में, कई कम्युनिटी में ये बिलीव किया जाता है कि आपको फिर श्राद्ध कर्म तर्पण के साथ में हर ईयर, एवरी ईयर नहीं करना है, जो कि सही भी है। ऐसा शास्त्रों में कई जगह उल्लेख मिलता है। तो अगर आप गया जी जाके किसी भी एंसेस्टर का, किसी भी पूर्वज का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आप कंप्लीट वहां पर कराए हैं, तो आप आगे अगर उस विधि को नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसे शास्त्रों में एक्सेप्टेंस दी गई है। अच्छा। सर और कुछ आप बताना चाहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो और आपको लग रहा हो कि हमने ना पूछा हो? देखिए श्राद्ध जो है इस बार 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगभग लगभग 21 सितंबर तक रहेंगे। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है इसका आप पूर्णतः लाभ उठाइए। इस श्राद्ध पक्ष के दौरान सिर्फ जो चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध है वो ही एक दिन है, 11 तारीख को ही है। चतुर्थी का श्राद्ध भी, पंचमी का श्राद्ध भी। तो श्राद्ध के कुछ नियम होते हैं, उसका ध्यान रखिए। जो लोग चतुर्थी या फिर पंचमी का श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए एक ही तिथि है, 11 तारीख। बाकी हर श्राद्ध की एक अलग अलग डेट है, तो आप उसे तिथि अनुसार श्राद्ध को कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं कुछ वास्तु नियमों का आपके बारे में बता देता हूँ कि श्राद्ध से पहले घर को डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर का मतलब होता है घर के अंदर जो भी जाले हैं, घर के अंदर अनवांटेड वस्तुएं हैं, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे खराब है या सही होते हुए कई बार उपहार में कोई चीज मिल जाती है और उसे आप प्रयोग में नहीं रखते, पैक्ड एज इट इज रखा होता है, वो अपने आप में इविल राहु, यानी कि जो राहु का एक मैलेफिक इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है, जो कि पितृ दोष को भी एक्सेग्रेट कर देता है बहुत ज्यादा। तो आप उनको घर से रिमूव कीजिए और घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाइए इस श्राद्ध पक्ष के दौरान। घर की चौखट को साफ रखिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो अब करी नहीं जाती हैं, जस्ट बिकॉज की टाइम की कमी होती है। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो श्राद्ध कंप्लीट होता है। इस 15 दिन के दौरान, इस खासकर इस 15 दिन के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि घर के गेट पे कोई भी गाय आती है तो आप उसे धुतकार के भगाएं नहीं। आप बिलीव कीजिए कि वो आपके पुराने एंसेस्टर्स हैं। गाय, कौवा, कुत्ते, इन तीनों में जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका वास माना जाता है। तो अगर किसी भी तरीके से आपके द्वार पर ये तीनों में से कोई भी आ रहा है तो आप उनको फीड करें, कुछ ना कुछ खाने को आप उन्हें दें। आप बिलीव कीजिए कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पितृ आपके पास खुद आ रहे हैं और इन चीज को आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट हुए। और बहुत बार मैंने देखा है कि गाय आती है, ब्राह्मण को भोजन खिला देंगे, पूजा कर लेंगे, गाय को खाना भी खिला देंगे, बट फिर उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है, जब वो श्राद्ध कर चुके हैं उसके दिन गाय को धुतकार रहे हैं, डॉग्स हाँ। को धुतकार रहे हैं। तो ये चीजें एटलीस्ट इस 15 दिन के दौरान नहीं कीजिए। वो कहते हैं ना, एक रील बड़ी फेमस होती है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से 15 दिन में आपको नहीं पता कि किस जगह पे आपको पितृ मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, जो कि आपको हो सकता है कि जो रियल ब्लेसिंग्स है इस पितृ पक्ष की वो आपको मिल जाए। और जैसे कि अगर हम पितृ पक्ष में क्या पूजा नहीं करनी चाहिए हमें? नहीं, रेगुलर पूजा
बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई पितृपक्ष के दौरान एकादशी आ गई, पितृपक्ष के दौरान कोई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो सोमवार का फास्ट आ गया, तो क्या हम वो एकादशी का व्रत सोमवार का फास्ट ना करें, या फिर हम जो रेगुलर पूजा पाठ करते हैं वो ना करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, जो भी आप रूटीन पूजा पाठ करते हैं, आप उसे कंप्लीट कीजिए। उसका पितृपक्ष के दौरान कहीं भी निषेध नहीं बताया गया है। कोई भी आपका वीकली फास्ट एकादशी का व्रत आता है तो आप उस व्रत को भी पितृपक्ष के दौरान कीजिए। उसका पितृदोष के दौरान अगर किसी भी तरीके से कोई क्लैशेस होते हैं, दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, तो आप दोनों चीजें विधि विधान से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है जो आपको व्रत करने से, पूजा पाठ करने से रोकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर। श्राद्ध केवल एक रिचुअल नहीं है बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, सम्मान और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। आई होप हमारे ऑडियंस ने भी इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा, अपने लाइफ में इस ट्रेडिशन को और भी श्रद्धा के साथ निभाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और थैंक यू सो मच। एक अगली वीडियो में जो कि होगी हमारी नवरात्रि के टॉपिक पर, तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में। Thank you so much, Nikita. It was very nice to having me on the आपकी खबर प्लेटफॉर्म। और आपके माध्यम से मैंने श्राद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बस ये है कि श्राद्ध को विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से इसे कंप्लीट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।